जुलाई को एक बड़ा ग्रह बृहस्पति जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या फिर उदय होते हैं, कौन सी राशि के लिए खराब है, कौन सी राशि के लिए अच्छा है, हमारे साथ जुड़े रहिए। कर्क राशि और The secret of your life. 7 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में ही उदय होंगे। किन राशियों के ऊपर बुरा प्रभाव डालेंगे और किन राशियों के ऊपर अच्छा प्रभाव डालेंगे, क्योंकि बृहस्पति देव एक शुभ ग्रह है। तो प्रोफेसर साहब, बृहस्पति देव एक बहुत बड़े ग्रह हैं। जब भी राशि परिवर्तन करते हैं या फिर उदय होते हैं तो सबके लिए क्या शुभ माने जाते हैं? बृहस्पति मिथुन राशि में उदय होंगे। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जिन जिन लोगों ने अपनी शादी रोक रखी थी अब शादी कर सकते हैं। जब शुक्रदेव अस्त होते हैं, बृहस्पति अस्त होते हैं, तो हम शादियां नहीं करते, कोई भी अच्छा कार्य नहीं करते। तो शादी विवाह का अच्छा मौका है, भी शादी विवाह कर सकते हो। जब कभी बृहस्पति देव उदय होते हैं तो जमीन जायदाद बनती है। जिन घरों में बच्चे नहीं पैदा हो रहे, ये अच्छा चांस है। जब कभी बृहस्पति देव उदय होते हैं तो बच्चा पैदा कर सकते हैं। जब बृहस्पति देव उदय होते हैं तो परिवारजनक मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? जब हम छुट्टियों में जाएंगे, मिलेंगे, घर में मंगल कार्य होते हैं, पॉजिटिव एनर्जी आती है। एक बड़ा ग्रह बृहस्पति, जिससे मैंने हर एपिसोड में बोलता हूँ, 5 घरों का मालिक है। आय भी बृहस्पति से आती है। जब कभी हमारी इनकम बंद हो जाती है तो समझ लीजिए आपका बृहस्पति खराब हो गया, चर्बी बढ़ गई, बृहस्पति खराब हो गया। आप पढ़ाई में अड़चने आ रही है, आपकी पढ़ाई में, आपके बच्चों की पढ़ाई में अड़चने आ रही है, आपका दादा दादी आपने नहीं देखा तो आपका बृहस्पति खराब है। तो जब बृहस्पति देव उदय होते हैं तो आपके घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं। जमीन जात में जो झगड़ा चल रहा था वो ठीक हो जाएगा। लेकिन किन राशियों के लिए अच्छा होगा, किन राशियों के लिए बुरा होगा, यह बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि बृहस्पति देव शेफाली जी किन चीजों के कारक होते हैं। जी बिल्कुल। हमारे परिवार के कारक बृहस्पति हैं, बच्चों के कारक बृहस्पति देव हैं, पत्नी या पति के कारक भी बृहस्पति देव है। सप्तम घर पत्नी का होता है, लेकिन डेली इनकम का भी होता है, तो इसलिए ऑपोजिट पार्टी का भी होता है। तो उसके कारक कौन है? लेडीज के लिए बृहस्पति और जेंट्स के लिए शुक्र। तो 9वें घर का भाग्य उदय शेफाली जी बृहस्पति से ही आता है। धर्म कर्म के जितने भी काम हैं, हम धर्म कर्म पे काम करते हैं, सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, सुबह की एनर्जी लेते हैं, तो जब बृहस्पति देव उदय होते हैं तभी ही फायदा होता है जी। अब 7 जुलाई को उदय हो जाएंगे, असर होना 9 तारीख को, 8 तारीख को शुरू हो जाएगा। तो आपने क्या करना, सुबह उठ पे शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाइए। इससे बड़े गुरु दुनिया में कोई नहीं है। तो सूर्य देव को नमस्कार बुलाइए। दुनिया में सबसे बड़ा बुजुर्ग जो है आपका, वो है सूर्य देव। तो बृहस्पति देव सूर्य को ही बोला जाता है, लेकिन बृहस्पति हमारे देवताओं के गुरु, जो भी हमारा गुरु है ना, जो हमें पढ़ाई करवाता है, जो हमें समझाता है, जो हमें ज्ञान देता है, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो, कोई भी, वो बृहस्पति ही होता है। तो यही एक मौका होता है, जब बृहस्पति उदय होते हैं तो हम शादी विवाह के लिए बोल देते हैं, आप शादी विवाह इस महीने में कर सकते हो। तो प्रोफेसर साहब, जैसे ही अब 7 जुलाई को बृहस्पति देव उदय होंगे, क्या लोगों को नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगे शेफाली जी, लेकिन किन लोगों को नहीं मिलेंगी? देखिए, पहले सबसे पहले बृहस्पति की प्लेसमेंट देखनी है, वो कौन सी राशि में चल रहे हैं। जी, मिथुन राशि में। मिथुन राशि में चल रहे, तो अभी तक खराब चल रहे थे। थोड़ा सा कुछ ठीक हो गए तो स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड इतनी तेज बढ़ेगी अक्टूबर में वो उच्च राशि में आ जाएंगे, कर्क राशि में। कर्क राशि में आ जाएंगे। तो इसलिए ये थोड़े से महीने हैं, 2-4 महीने हैं, 2-3 महीने ही हैं अच्छे, लेकिन उसके बाद फिर खराब होने शुरू हो जाएंगे। जब स्पीड बढ़ती है, एकदम से उच्च राशि में जाते हैं, तो जिनकी कुंडली में पहले से बृहस्पति खराब है उनके लिए तो बहुत खराब हो जाएंगे। जी। अब मिथुन राशि में बृहस्पति आए हैं तो कर्क राशि के लिए बहुत बुरे हैं, क्योंकि बृहस्पति 12वें घर में आ गए। वृश्चिक राशि के लिए बहुत बुरे हैं। अभी वृश्चिक राशि किसकी है? मंगल की। तो बृहस्पति, जब कभी बृहस्पति से छठे आ जाएगी वृश्चिक राशि, और बृहस्पति मंगल से वृश्चिक राशि से अष्टम आ जाएंगे, तो ये खराब है। मकर राशि के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो वो बृहस्पति से अष्टम घर में आ जाती है, तो मकर राशि से बृहस्पति छठे घर में आ जाएंगे, ये खराब है। ये 3 राशियों के लिए बहुत ज्यादा खराब है, कर्क राशि और वृश्चिक राशि और मकर राशि के लिए। अच्छे किन राशियों के लिए? जिनको वो दृष्टि डालते हैं।
देखिए पंचम दृष्टि तुला राशि के ऊपर डालेंगे, इनके लिए अच्छा हो जाएगा, इनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा तुला राशि के लिए। यानी कि कोई भी चीज लेना कोई चाहिए भी तो ले चीज सकते हैं। ले सकते हैं, शादी विवाह कर सकते हैं। अगर बच्चे नहीं हो रहे तो बच्चे आने यानी की कि संभावना बढ़ कंसीविंग जाती टाइम है। अच्छा है यहाँ। अच्छा है क्योंकि पंचम दृष्टि से पड़ रही है ना, जी तो सप्तम दृष्टि से वो धनु राशि खुद की राशि को देख रहे हैं। हालांकि खुद की धनु राशि सबसे ज्यादा खराब चल रही है, जी सबसे ज्यादा धनु राशि खराब चल रही है अभी। बृहस्पति सप्तम हाउस में चल रहे हैं, राहु देख रहा है बृहस्पति को, और केतु उसके मालिक को देख रहा है, जहाँ पे बृहस्पति जिस घर का मालिक है। शनिदेव देख रहे हैं धनु राशि को। धनु राशि सबसे ज्यादा खराब चल रही है, लेकिन अब कुछ महीनों के लिए ठीक हो जाएगी। जी तो नौवीं दृष्टि से कुंभ राशि को देख रहे हैं, तो उनके लिए भी अच्छा होगा। तो जब कभी गोचर करते हैं लगन में मिथुन राशि के, तो उनके लिए 2-3 महीने अच्छे जाएंगे अब। तो ये मैंने बताया कौन सी राशि के लिए अच्छे हैं, कौन सी राशि के लिए बुरे हैं। जब कभी जिन राशियों के लिए खराब है तो उन्होंने करना क्या क्या है, ये मैं उपाय जरूर बताऊंगा आपको। क्योंकि जब कभी राशि को खराब करते हैं तो सबसे पहले धन छीन लेते हैं, जी जितनी भी आय है उसको खत्म कर देते हैं। जी बिल्कुल। पता ही नहीं चलता हमें घाटा कहाँ पर पड़ रहा है। जी परिवार में भी तनाव आना शुरू हो जाता है जब इंसान को लड़ाई घाटा झगड़े पड़ता है। चलने शुरू हो जाते हैं, जी बिल्कुल। क्योंकि दूसरा घर मैंने बोला संचित धन का, तो धन का पता ही नहीं चलता। मेरे पैसे तो इतने मेरे पास पड़े थे, तो अब कहाँ चले गए। जब कभी बृहस्पति वाली जब मेरे छठे में आए थे, तो मैंने कहा कुछ जरूरत नहीं कुछ चीज लेने की, कुछ नहीं, पैसे हैं भगवान के पास है। कुछ ऐसा हमने लिया गया, वो क्या हुआ, जो भी पैसे थे वो भी चले गए, और वो भी चलो प्रॉफिट नहीं हुआ, पूरे तो मिल गए, लेकिन 1 साल तक तो दिक्कत रही। जी बिल्कुल। तो ऐसे दिक्कत रहती है जब कभी 6, 8, 12 में आ जाते हैं बृहस्पति। तो प्रोफेसर साहब जैसे कि बृहस्पति देव ज्ञान के कारक का है, अध्यात्म के कारक का है, शिक्षा के कारक का है, हायर एजुकेशन के कारक का है, धन संपत्ति के कारक का है, जैसे कि संतान सुख के कारक का भी है, पत्नी के लिए पति सुख के कारक का भी है। तो प्रोफेसर साहब क्या जो राशियां बच चुकी हैं इन्हें सभी सुख मिलेंगे? देखिए जो राशियां मैंने अच्छी बताई उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जो राशियां मैंने खराब बताई वो उनके लिए बहुत ज्यादा खराब है। जब बृहस्पति अक्टूबर में कर्क राशि में आएंगे उनके लिए मैं बताऊंगा, वो भी बहुत ज्यादा खतरनाक है भाई। कौन सी राशि के लिए खराब है, कौन सी राशि के लिए अच्छा है, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं बहुत बारीकी में बताता हूँ, कोई भी लाइन, एक लाइन तक बिना आधार के और बिना रीजन के मैं नहीं बताता। जब उसके पीछे आधार होता है, रीजन होता है, तब भी बताता हूँ। और ये जो खराब जाने वाले हैं, उच्च के बृहस्पति अच्छे नहीं होते, स्पीड की जब बहुत ज्यादा तेज होती है वो बताऊंगा। लेकिन इस वक्त कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि के लिए खराब है, तो उनको करना क्या चाहिए। अगर कर्क राशि के लिए जनरल उपाय शिवाली में सभी राशियों के लिए बताऊंगा, लेकिन आपने बोला बाकी की राशियों के लिए कैसा रहेगा। बाकी की राशियों के लिए मिला जुला असर देगा, लेकिन मिथुन और तुला राशि और कुंभ राशि और धनु राशि के लिए भी मीडियम असर देंगे। लेकिन सबसे ज्यादा खराब जिनके लिए, उनको करना क्या चाहिए, वैसे सबको ही करना चाहिए, बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना चाहिए, पाँव को हाथ लगाकर, नंगे पाँव को हाथ लगाकर करंट आपके भीतर आना चाहिए। जब भी हम नंगी तार को हाथ लगाते हैं तो करंट लगता है ना शेफाली जी। जी बिल्कुल। ऐसे ही जब कभी नंगे बदन को हाथ लगाते हो ना आप, तो करंट लगता है, एक झंझनाहट होती है दिमाग में, वो बृहस्पति की होती है, आपको आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसलिए बुजुर्गों के जब नंगे पाँव हो कब होते हैं, जब सुबह सुबह नहाकर निकलते हैं, तो आप उनके पाँव को हाथ लगाकर आशीर्वाद ले सकते हैं। तो इससे बृहस्पति बहुत अच्छे होते हैं। जी तो जब कभी आप जाते हो धार्मिक स्थान पे, किसी बुजुर्ग पंडित ब्राह्मण के पाँव को हाथ लगा, क्योंकि वो नंगे पाँव होता है, आराधना कर रहा होता है, पूजा कर रहा होता है, तो आपने माथा टेकना और पाँव को हाथ लगाकर आशीर्वाद। हम ऐसे झुक जाते हैं तो वो अलग चीज है। अगर झुकते हो तो हाथ जोड़ते हो तो नेगेटिव और पॉजिटिव, आपका जितना भी नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव हो जाता है बस। लेकिन पाँव को हाथ लगाने से बृहस्पति अच्छे हो जाते हैं, घर में मंगल कार्य होने शुरू हो जाते हैं, पैसे कभी खोते नहीं हैं, जो भी नुकसान हो रहा होता है, गोल्ड बिक जाता है, वो बिकता नहीं है। बृहस्पति गोल्ड के भी कारक है। वैसे तो 24 कैरेट गोल्ड जो होता है वो सूर्य का होता है, जो गहने का गोल्ड होता है वो बृहस्पति का होता है, क्योंकि वो मिक्स आ जाता है, उसमें कॉपर और सिल्वर बीच में मिक्स होता है, तो इसलिए उसके कारक का तो बृहस्पति है। तो गोल्ड जब बिकता है तो बृहस्पति खराब हो जाता है वाले जी। तो इसलिए बुजुर्गों के पाँव को हाथ लगाना, किसी विद्यालय में जाकर, जैसे कि आंगनवाड़ी स्कूल होता है ना वाले जी, वहाँ प्ले स्कूल जिसे बोल देते हैं, वहाँ आप कुछ दलिया वगैरह कुछ भी जिससे पेट भरता है तो आप मीठा बांट सकते हो वहाँ पे, तो उससे भी बृहस्पति आपका अच्छा हो जाता है। चने की दाल दान करने से भी बृहस्पति अच्छा हो जाता है।
लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा उपाय बता देता हूँ। कर्क राशि के लिए आपने 1.25 किलो गेहूं लेना है और साथ में 1.25 किलो चने की दाल लेनी है। वो धार्मिक स्थान पे देके आने गुरुवार के दिन 8:15 से पहले पहले। तो कर्क राशि के ये जो 2-3 महीने खराब जाने वाले हैं, खराब नहीं जाएंगे। अब मैं बात करता हूँ वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए जो बहुत ज्यादा खराब जाने वाला है, तो क्या करना है आपने, 800 ग्राम चने की दाल लेनी है। 8 गुरुवार, ये जो 2 महीने कम से कम धार्मिक स्थान पर देखे है 8:15 से पहले पहले, तो बृहस्पति देव आपके खराब नहीं जाएंगे, ये बात दावे के साथ बोलता हूँ। और मकर राशि के लिए जो खराब जाने वाले हैं, 600 ग्राम चने की दाल लेनी, वो धार्मिक स्थान पे 6 गुरुवार कम से कम देकर आए, तो कभी खराब नहीं जाएंगे। जिनके लिए अच्छे जा रहे हैं वो कभी भी अनगेली मत करे कि हमारे तो अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आशीर्वाद नहीं लेना। जिनके लिए अच्छे होते हैं उनके लिए आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ताकि उनको भगवान का आशीर्वाद भी साथ में मिलता रहे। तो बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए। सुबह जल्दी उठना चाहिए शिवाली जी। जिससे बृहस्पति ठीक हो जाता है। जब भी हम कभी सुबह जल्दी उठते तो हमारा सूर्य देव और बृहस्पति बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो टाइम की कदर करता है इंसान, पैसे की कदर करता है इंसान, को पता चलता है कि मेरे भीतर जो पॉजिटिविटी आती है वो कहाँ से आती है। तो बृहस्पति के लिए आज मैंने बताया आपको किन राशियों के लिए खराब, किन राशियों के लिए अच्छा। अगर आपने ये उपाय कर लिए तो जो 3 महीने आपके पिछले खराब गए हैं ना, बहुत ज्यादा खराब गए, मुझे पता है, तो वो आगे से खराब नहीं जाए। तो प्रोफेसर बृहस्पति मोटापे का कारक भी है, तो जिनको मोटापा बहुत ज्यादा है उनके लिए भी कोई उपाय बताए थे। एक बात जिंदगी में याद रखना, अब वो बृहस्पति कौन सी राशि में चल रहे हैं? मिथुन राशि में। मिथुन राशि। मिथुन राशि किसकी है? हरियाली की, बुध की राशि है। तो जितना भी आप खीरा और करेला, हरी चीजें जितनी भी आप खाओगे, क्योंकि बृहस्पति जिस राशि में होता है उसको चीजों को अगर हम खाना शुरू कर देते हैं तो बृहस्पति भी हमारा ठीक हो जाता है और मिथुन राशि भी ठीक हो जाएगी। तो देखिए 15 दिन करके देखिए, आपका कम से कम 15 दिन में 5 किलो वजन कम हो जाएगा। करके देखिए, चर्बी कैसे बहुत जल्दी जाती है। तो बुध का सहारा जब भी आप लेते हो तो आपके ग्रह, देखिए बुध ही हमारी पृथ्वी है, गोल है और हरियाली बहुत ज्यादा है। तो जब कोई भी गोल चीज होती है तो वो बुध होती है। मैंने बहुत पुराने एपिसोड में बोला था, आपके शरीर के जितने अंग है सभी गोल है। उंगली है आगे से गोल है तो क्या है? बुध ग्रह। जुबान है आगे से गोल है, बुध ग्रह। आंख है आगे से गोल है, बुध ग्रह। नाक है आगे से गोल है, बुध ग्रह। जितनी भी गुलाई है ना, ये बुध ग्रह से आती है। तो आपके शरीर के साथ ही जुड़े हुआ है बुध ग्रह, गैलेक्सी के साथ जुड़ा हुआ है बुध ग्रह, ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ बुध ग्रह, सूर्य देव के साथ जुड़ा हुआ है। 29 डिग्री ही साथ साथ रहता है। तो बुध के बिना कुछ भी नहीं है। जब कभी बुध का सहारा लेते हो तो चर्बी बिल्कुल नहीं आएगी। करके देखिए। तो प्रोफेसर साहब जाते जाते एक उपाय और बता दीजिए, जिन लोगों को मान सम्मान नहीं मिलता, क्रेडिट नहीं मिलता, उनके लिए क्या उपाय है? देखिए शिवाली, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता वो सूर्य और गुरु दोनों ही खराब कर देते। मैंने उसके लिए उपाय बता दिया। सुबह आपने 4:30-5 बजे उठिए। जिनको मान सम्मान नहीं मिलता, सूर्य देव की वेट कीजिए और सुबह जब सूर्य देव निकलते हैं तो उनको लाली में होते हैं तो उनको नमस्कार बुलाइए और घर पे आइए। 1.25 किलो गेहूं वो संडे के दिन, कम से कम 8 रविवार आपने धार्मिक स्थान पे देने हैं। तो देखिए, जिनको मान सम्मान नहीं मिलता कैसे मिलता है, लेकिन 43 दिन लगातार ऐसे करना है। नागा नहीं डालना, सुबह सूर्य उदय लाली में देखना है। जब कभी बरसात हो जाए, बरसात होती रहे, लेकिन आपको पता है सूर्योदय हो चुका है 5:30 पौने 6 बजे, तो आपने जहाँ पे सूर्योदय होता है वहां पे नमस्कार बुलानी है। तो वहां ऐसे ही घर पे आना। 43 दिन लगातार कीजिए तो देखिए आपको मान सम्मान कैसे नहीं मिलता। तो प्रोफेसर बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपने बृहस्पति देव के बारे में, यानी कि कुंडली में 3 ग्रह ठीक होने बहुत ज्यादा जरूरी है, बृहस्पति, शनि और राहु, यानी कि बहुत बड़े ग्रह जो है अब उदय होने वाले हैं 7 जुलाई को। आप ये उपाय करके जो वीडियो में दिए गए हैं तो उनको करके अपने बृहस्पति देव को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े ग्रह हैं, ये शुभ ग्रह हैं। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम अगली जानकारी के साथ जल्द ही मिलेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।